अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के वजह से मैंने आज एक दोबारा हमारे फेवरेट गेस्ट कासिम खान साहब को दोबारा इस शो पे मदऊ किया है। सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोगों ने कहा कि इन्हें दोबारा बुलाएं, सच में? हम इन्हें सुनना Seriously? चाहते हैं। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को आपकी लगा बातें इतनी मजेदार लगी लोगों को कि उन्होंने कहा कि हमने इस बंदे को सुनना ही सुनना है दोबारा। मेहरबानी, शुक्रिया सबका इतना इज्जत और इतनी प्यार देने का। थैंक यू सो मच। तो आजकल जो स्कैंडल पे आप थोड़ी सी रोशनी डालें, जो स्कैंडल हानिया आमिर वाला जो स्कैंडल हुआ है जिसपे सबसे पहले यानी कि दो चीज़ें हैं। पहले जो उन्होंने एक पोस्ट लगाई अपने स्नैप पे या इंस्टा पे जिसपे वो वजाहत रऊफ के जो बेटे हैं उन्हें हक कर रही हैं बिस्तर के ऊपर, तो उस पे लोगों ने कहा कि ये तो भाई सरासर गलत है, ये भाई अच्छा हानिया आमिर ने कहा कि ये मेरा भाई है, छोटे भाई की तरह है। लोगों ने कहा नहीं, भाइयों का ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता कि आप बिस्तर में एक दूसरे को हक कर रहे हैं। एक सीधी बात है। दूसरी चीज़ पे आप बात में आएंगे। अच्छा, तो इस पे आपका क्या तबसरात है? पहली बात ये, हानिया मेरी बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। हम कैरेक्टर जज नहीं कर रहे किसी का। पप्पो की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। मेरी फुप्पा और इनकी मेरी फुप्पो की बेटी होती तो मैं तुम्हारे साथ ना बैठा होता। फुप्पो की बेटी के साथ ही बैठा होता। अच्छी लड़की है, किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जा रहा, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं हो रही। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, तबसरा। एक तबसरा है। तबसरा गलत भी हो सकता है, तबसरा ठीक भी हो सकता है। हमारे माशरे में हर चीज़ को लेकर तबसरा किया जा सकता है, तो हम भी कर रहे हैं। और क्यों ना करें, आप चीज़ें लोगों को दिखाओगे तो लोग तबसरा करेंगे, आप उसकी वीडियो ना बनाते तो लोग तबसरा ना करते। पहली चीज़ जो मुझे लगती है, मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं कि आप बाथरूम जाके टट्टी कर रहे हैं वो भी आपने सोशल मीडिया पे डाल भाई टट्टी ही तो देख रहे हैं लोग आजकल। टट्टी पे कंटेंट बढ़ रहा है, टट्टी की वजह से पैसे कमा रहे हैं। वो एक स्नैक वीडियो है वो। अगर तो ये मेरी वीडियो वो शख्स देख रहा है, वो जो हर दफ़ा मैं जब कोई अच्छी वीडियो का कंटेंट देख रहा होता हूँ तो उसमें बीच में आके कहता है आई एम अ मॉन्स्टर इन अ स्नैक वीडियो, और वो अपने क्रिएटर, आई रियली हेट दैट वीडियो। मुझे यकीन करें, मुझे सबसे डर लगता है वो लड़का एज अ मॉन्स्टर स्नैक वीडियो। अच्छा, वो सब छोड़े, वो पता नहीं क्या है। मतलब अगर आप ये टिकटॉकर्स अपने आप को एक्टर कहना बंद कर दें, कंटेंट क्रिएटर कहना बंद कर दें। भाई घर में रोटी पकाने से कोई शेफ नहीं बन जाता। शेफ जो होता है, एक शेफ होता है, सही है, उसको खानों का पता होता है, किसमें कितनी किस तरह से। हाँ ठीक है, मतलब शेफ कोई भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज में एक्सेल अपने आप को दिखाने के लिए ना, एक अपने कि आपका बेंचमार्क क्या है, उसके लिए आपको शो करना पड़ता है कि आपका उठना बैठना किस तरह का है। आप अगर एक शेफ बनना चाह रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, आप सारा कुछ दिखा रहे हैं, हर चीज दिखा रहे हैं। अब अगर आप अपना कंटेंट बना रहे हैं तो टिकटॉक नो डाउट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके टैलेंट को शो करने का। वो एक लड़का था, उसने बाइक्स पे से छलांग मार के आज वो आर्मी में है, आप यूज करें। भाई मुझे नहीं पता लगता कि वो ऐसा कौन सा है जो जिसको लगता है मैं शाहरुख के 4 डायलॉग्स और वो कुछ होता है कि 4 डायलॉग्स के ऊपर मैं बनाऊंगा और अपने आप को नीचे टिकटॉक एक्टर लिख दूंगा। हाँ भाई, अगर आप टिकटॉक एक्टर हैं तो मैं भी पबजी का सोल्जर हूँ। सही है, मैं भी मेजर हो गया हूँ उसमें। टिकटॉकर्स आर नॉट एक्चुअली अ कंटेंट क्रिएटर और एक्टर्स, दे आर जस्ट ब्लडी शिट। सॉरी बट दैट्स ट्रू। अच्छा, अब हम बात करते हैं जरा जो हानिया आमिर वाली जो यार हानिया आमिर वाला मैं किस्सा पहले तो ये बता दूं। पहली बात है, उसके ऊपर लिटी है भाई कौन सा तेरा छोटा भाई है। तेरा छोटा भाई बहुत बड़ा हो चुका है, उसका हाइट बहुत बड़ी है, सही है, और तू उससे भी बड़ी है और तू उसके ऊपर लेटी हुई है। और पहले तो ये चीज आपको डालनी नहीं चाहिए सोशल। अगर ये जो लोग है ना, क्योंकि आपको पता है सोशल पे डालेंगे तो इस पे लोग तनकीद करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग ना मदी, पता है क्या, मैं उनको फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग हैं वो आज अब बात होने वाली है तो मेरे मुंह में लफ्ज नहीं आ रहे। वो क्या बोलते हैं, अटेंशन सीकर।
अटेंशन सीकर को हमेशा ये लगा रहता है बस मैं ना Center of attention. बस मैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन। सेंटर ऑफ अटेंशन आई वो मैं मंजूर नज़र रहूँ बस हर जगह पे। उसके लिए चाहे मैं टट्टी कर रहा हूँ, पेशाब कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बस मुझे लोग देखें। जहालत की इंतहा है कि अगर आपको लोग हर हालत में देख रहे हैं, सही है, नंगे फिर लो जैसी हरकतें कर रहे हैं बस वही रह गया। आप अपने भाई के ऊपर लेटी नहीं है आपको। अब इस्लामी तौर पर भी और ठीक है, मैं कह सकता हूँ सही है कि मैं आप अगर नेट पे डाल रहे हैं और अगर एज ए व्यूवर मैं कहूँगा वाई यू पोस्ट ऑन अ वीडियो, मैं तो कमेंट दूंगा, मैं तो कहूँगा इस्लामी लिहाज से ऐसा नहीं, फिर कहेंगे आप कौन होते हैं जज करने वाले। मैं व्यूअर हूँ जज करने वाला। आप इंटरनेट पे ना डालें, मैं नहीं जज करूंगा। अगर आपको इतना है तो आप फिल्टर लगा दें। नहीं, फिल्टर भी क्यों लगाएं? अगर इतनी ही आप भाई के आपके ऊपर लेटने का शौक है तो भाई आप यकीन करें 12 करोड़ की आबादी आपकी भाई बनने को तैयार है, बना ले सबको भाई, लेट जाए सबके ऊपर। दूसरी चीज ये, आप हर चीज 22 करोड़ मतलब भाई बुढ़े भी तो है, सारों को तो भाई नहीं बनाया जा सकता दूसरी बात आप ये देखें, एक ना वो उसके बाद वाली वीडियो आई थी जिसमें वो ना बैठ के वो बात कर रही है और वो रो रही है। अच्छा, एक तो वो पता नहीं कौन सा फिल्टर उन्होंने वो लगाया हुआ है इंस्टा का, पता नहीं वो बड़ी गंदी फिल्म की वाइब आती है जैसे अभी कुछ होने वाला है, अभी कमरा खोल के कोई भाई साहब अंदर आएंगे और वो एक छुपे कैमरे से वीडियो बन रही है, नीचे टाइम और डेट भी आ रहा है। वो जो पुराने जमाने के वो होते थे ना वीडियो के वो जो छुपे हुए होते थे, वो ऐसी गंदी वाइब आ रही है। अपनी जान में बाजी ने बड़ी रेट्रो किस्म की वाइब दी है, पर नीचे डेट भी लिखी हुई है। प्लीज, if you're a superstar, act like that you have a responsibility through society. Inspire them by helping others. Inspire them by your एक्शन। आप लोगों की मदद करें, आप नए टैलेंट को लेकर आए। आप तो खुद नहीं है वैसे, लेकिन आपने इतना काम कर लिया कि आपसे तो जूनियर बहुत सारे होंगे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना काम किया है। और लोगों की मदद करें और उसके अलावा ये कि अच्छे कंटेंट पे काम करें ताकि लोग आपको लोग नाम ले। हानिया आमिर एक बेंच मार्क है। अब हानिया आमिर खुद बेंच बन के अगर मार्क बनी हुई है तो लोग आपको क्या सोचेंगे? लोग आपको यही सोचेंगे, अच्छा वो छोड़ो यार, क्या किसका नाम ले दिया। ये आप ही होते हैं जो आप अपने आप को गिराते हैं। आपको लोगों ने नहीं गिराया, आपको लोगों ने बुरा नहीं कहा। और कई लिबरल्स आ जाते हैं वो बीच में। एक तो एक्टर मैं नाम नहीं लूंगा, उनको पता नहीं क्या फोबिया है कि दे आर अमेरिकन्स, दे आर फॉरेनर्स, कि भाई एवरीबॉडी हैज देयर ओन लाइफ, जीने दो। भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं। You have an obligation to the society. आपकी अगर मैं बात तो टट्टी तक आ गई है, लेकिन हम उससे ऊपर नहीं जाएंगे। देखें, दुनिया में पोर्न मूवीज भी बन रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्टिफिकेशन के ऊपर आप कुछ भी करना स्टार्ट कर दें, सही है। अगर आपको करनी है इंडस्ट्री ज्वाइन, आप जरूर करें, लेकिन फ्रीडम और लिबरेशन के नाम पर आप चवले ना मारें। आप वो चीज दिखाएं जो आप दिखाना चाह रहे हैं। अगर आपने जिंदगी में आपका काम, मुझे पहले तो ये बता दें, जिंदगी, खैर मैं किसी को कह रहा हूँ तो लोग शायद ये भी कहते हैं इसने कौन सा ऐसा काम किया। हाँ ठीक है, नहीं किया नहीं, हाँ ये तूने भाई अगर मैंने नहीं किया तो मैं ऐसे गंदे कंटेंट भी नहीं बना रहा कि मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं खाने की प्लेट की बना रहा हूँ, मैंने आज ये खाया। मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र है, एक लोग चलते हैं, एक फतूर है दिमाग में कि लोग बस हमें हर वक्त देखते रहें। लोगों को कोई फतूर नहीं है आपको देखने का। लोगों को फतूर अगर देखने का है, जो चीज़ देखने की है वो आप दिखा देते हैं, सही है। वो बहुत सारे सेलिब्रिटी दिखा चुके हैं। उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि हम नहीं थे, ये तो हमारी ऊपर ये लगा हुआ था, ये लीक हो गया। भाई लीक नहीं होता, आप खुद ही निकालते हो। आप लोगों को खुद कीड़ा तंग कर रहा होता है, उस कीड़े को मारे। वो कीड़ा जो है ना, वो आपके दिमाग से होता हुआ पता नहीं कहाँ से निकलता है, वी डोंट नो। उस कीड़े के ऊपर काम करें, उस कीड़े की दवाई आप इस्तेमाल करें। उस कीड़े की दवाई का नाम है शर्म। शर्म इस्तेमाल करें, वो कीड़ा भी मरेगा। और दूसरी बात ये, मैं किसी को ये नहीं कर रहा दुपट्टों में फिरो, ये करो जी, आप कुछ भी करो, लेकिन इंस्पायर बनो। जो इंस्पायरिंग पर्सन होता है ना, कोई पर्सनैलिटी होती है जो दूसरों के लिए बनता है कि मैं ये हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ,
बच्चों के लिए स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका ये हैं, क्यों? क्योंकि दे आर द राइटियस्ट गाइज और ये लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, दे आर द कंट्रीब्यूशन टू फॉर द टू द सोसाइटी ना। तो बेशक वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन देयर इज अ विजन, एक दिखाना होता है लोगों को। अगर कल को बैटमैन खुद पकड़ के हार्ली क्विन के साथ चुम्मी चाटी कर रहा होगा तो भाई क्या कहाँ जाएगा? वो कहेंगे बैटमैन तो खुद खराब है। अच्छा, एक और अब जो तीसरा जो इंसिडेंट था वो जो जिसमें हानिया आमिर लाइव आई इंस्टा पे, और भाई कैमरा रख के कौन रोता है? नहीं, और बीच में वो जो एक लड़का आ गया और ही स्टार्टेड लुकिंग एट हानिया आमिर पिक्चर एंड ही स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। तो वो हानिया आमिर को ये तो हानिया आमिर, मुझे लगता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा जानवराना हरकत है सर। बंदे नहीं और सर कुछ नहीं होता यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, हम वैसे इतनी मज़ाहिया बात करते करते एक बड़े सीरियस टॉपिक पे आने, यहाँ बच्चियों को नहीं बख्श रहे जो कि छोटी छोटी 4-5 साल की हैं। हानिया आमिर तो फिर बगड़ बिल्ली अपने दौर की, उसका कोई फ़र्क, और वो भी तस्वीर को कोई हानिया आमिर को डायरेक्ट पकड़ के नहीं लगे। लोगों ने एंजेलिना जोली, मधुरी, काजोल, आप वो तस्वीरों का क्या है यार? नहीं, इंस्टाग्राम लाइव पे आया वो बंदा और लाइव पे आके तो हानिया के सामने उसने किया फिर, और हानिया आमिर ने उस पर क्या कहा? उसमें मतलब उसका एक्सप्रेशन थे व्हाट द हेल, इस तरह बस हाँ। जैसे चॉकलेट गिर गई उसके हाथ से या आइसक्रीम जो अभी खरीदी है वो गिरी। मेरे तो एक्सप्रेशन यही होते हैं कि मतलब मैं ये व्हाट द हेल वाला एक्सप्रेशन मेरे तब आता है या तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाए, शिट इतना एसी चला रही है तो बिल बहुत, मेरे जैसा हो मैं तो फौरन पॉडकास्ट ही बंद कर दूं कि हैं ये क्या, ये क्या कर दिया, और मैं फौरन लिखूं। और मैं मतलब यार नहीं यार, लेकिन ये तो काफी मतलब आप सिर्फ एक चीज का देखें, इसमें हानिया आमिर की गलती नहीं है, उसमें इस लड़के की गलती है कि वो इतना बेहुदा उसने हरकत की। लेकिन बात यह है कि आपको लोग किस नजर से देख रहे हैं और कितने सेलिब्रिटीज को देख के लोग ऐसे जर्किंग कर रहे हैं, पहले तो ये देखें, पहले तो ये देखें आप फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू थिंक यू आर कूल, यू आर वो क्या बोलेंगे, यू आर हॉट, and then you should be give you a medal के he did what you asked for because every hot girl needs to be hot enough के लड़का जिसको देख के गर्म हो जाए तो भाई गर्म होके बाद तो यही काम होगा। दूसरी चीज ये गर्म हो अंडे थोड़ी बनाएगा, वो अंडे तो नहीं बनाएगा भाई, उसने वही निकालना जो उसके पास है, सही है। तो हानिया आमिर को इस बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उसने वही किया। एवरीबडी, हर मीडिया लड़की की यही ख्वाहिश होती है ना, मैं एक एक्ट्रेस बनूं और मैं एक हॉट सी एक्ट्रेस बनूं और मेरा ग्लैमर जो है ऐसा चमचमाता हो। तो भाई वो चमचमा दिया उसने ग्लैमर के ऊपर जो है चार चांद लगा दिए उसने अपने ग्लैमर पे। लेकिन यार सोशल पे ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा यानी कि स्टैंडर्ड से गिरी हुई बात है। एक बंदा लाइव आया, उसको कोई मतलब वो नेकेड है, वो उसको देख के यानी कि जर्किंग कर रहा है, तो फिर क्या यार अभी इस पर क्या कहें? किसी पे तो किसी का जोर नहीं है, किसी पर किसी का जोर नहीं है। आपका टिकटॉक एज ए दलाल घर के तौर पे यूज हो रहा है, सही है। लड़कियां अपनी वीडियोस बनाती हैं, नाम नहीं लूंगा फिर से, अपलोड करती हैं, लोग देखते हैं, रेट पूछते हैं, बुलाते हैं। भाई कंजर खाना चल रहा है, कोई रोक रहा है? टिकटॉक पे मैं ये नहीं कहता टिकटॉक बंद होनी चाहिए, टिकटॉक बंद होनी नहीं चाहिए, टिकटॉक पे गंदा मवाद बंद होना चाहिए, सही है यार। लेकिन आप बंद नहीं कर सकते, आप किस किस को बंद करोगे? यहाँ तो हर जगह से हैं, आप कहाँ से पकड़ोगे? लेकिन प्रॉब्लम ये है अवेयरनेस, एजुकेट। आप सारे, मैं ये नहीं करके तालीमी सारी किताबें खोल के बैठ जाए और सीपीयू कैसे बनता है नट बोर्ड पकड़ के बैठ जाए और जी वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स चल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अच्छी वीडियोस भी होती हैं, कंटेंट अच्छा भी होता है, मज़ाहिया भी होता है। एक टाइम था, इसका टिकटॉक से लेना देना नहीं, पाकिस्तान की अर्ली 70s 80s में एक दौर था जब कंटेंट के ऊपर बड़ा काम होता था। रोमांटिक ड्रामे भी हैं, कॉमेडी भी हैं, हॉरर भी हैं, इमोशनल भी हैं, एक्शन भी हैं। लोगों को नहीं पता पाकिस्तान ने प्रॉपर एक्शन ड्रामों के ऊपर काम किया हुआ। एक जैसे
धुआं ड्रामा जमाल शाह का था बारिश के बाद, जब होता था कोयटा और यहाँ के भी स्टूडियोज होते थे पीटीवी के, सही है। बारिश के बाद बहुत आला ड्रामा है, बिलीव मी, अगर किसी के पास कभी कोई अगर किसी को यूट्यूब पे मिल जाए जरूर देखे। जमाल शाह की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी उस ड्रामे में, ही वाज काइंड ऑफ अ यंग गाय इन दैट ड्रामा। उसके अलावा एक ड्रामा था जो कि पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स के ऊपर एक ड्रामा बना था, ये बहुत कम लोगों को पता है, जिसका नाम था शहबाज, और वो ड्रामा ताइक्वांडो के लड़कों के ऊपर था, एंड दे आर सम सॉर्ट ऑफ सेवियर्स। और वो उस टाइम सिर्फ पीटीवी था, इतने सारे चैनल्स नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं थे, लेकिन कंटेंट कितना ज्यादा था कि कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। आज हमारे पास चैनल इतने ज्यादा है, कंटेंट किसी के पास भी नहीं है, कहीं पे लोग ऐसे ऐसे करके छलांगे मारते हुए जा रहे हैं, कहीं पे भागते भागते गिर रहे हैं। लोगों को टीआरपी चाहिए, लोगों के पास कंटेंट ही नहीं है भाई, चैनल इतने ज्यादा है, पता है कहाँ कंटेंट है ड्रामे, एक से एक ड्रामा। हाँ सही बात है, औरत चुगली करना सीख गई, जादू टोना कैसे होता है, देवर के साथ कैसे सीन चलाया जाए, और उसके अलावा क्या कहते हैं, ससुर की निगाहें दूसरी भाभीियों पर होती। भाई कंटेंट ही नहीं है, आप निरा लुच तल रहे हो हर दूसरे चैनल पे, मक्खी पे मक्खी मार रही है भाई। मुझे बताओ कौन सा ड्रामा एक ऐसा है जिसको देख के आप कहोगे सुबह 7 बजे से रोना स्टार्ट होते हैं, खबरों से लेके और रात 1 पहले खबरें चलती हैं। सबसे खुश वाली जो बात होती है ना, सबसे खुशी वाली बात जिसको देखकर आप मुस्कुराते होंगे, वो एड्स होंगे या वो तलावत पाक के बाद जो शायद एक आध दफ़ा कार्टून बीच में चलने, बस उसके बाद आप हंसते नहीं हो, उसके बाद आपकी शक्ल ही बनी होती है वो। हाँ जी, कोई मोटरसाइकिल के नीचे आ गया, फिर वो एक निदा यासिर का कोई वो प्रोग्राम आ गया, शादियां करा रही, फिर वो शादियां नहीं खत्म होती भाई, शादियों के बाद इतनी गर्मी निकल रही है, उसको भी बुला ले, और जो दूसरों की वीडियो पे जर्किंग कर रहा है, शायद किसी से शादी हो जाए उसकी और गंदी आदत तो छोड़े, ये गंदी आदत जो छूट जाएगी उसकी। बाकी यार चले कासिम भाई, बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में, अब वरना और बड़ी गंदी हो जाएगी पॉडकास्ट 18 थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, ओके, विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। विल सी यू अगेन इन अनदर पॉडकास्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।